जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 17 अप्रैल है और कल हमने देखा कि भृगु ऋषि का जो हाल था और उनके बीच में जो संवाद था वो क्या आगे ले जाता है हमें। और आज 17 अप्रैल का जो श्लोक है वो है कर्तव्यम एव नियतम केवलम कार्य को विदयि सुषुप्ति वृत्तिम आश्रित्य कदाचित्वम न नाशय। अर्थ है जो करना होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ करते ही है। ऐसे निराभिमानी और निस्वार्थ महानुभाव शांति पूर्वक रहते हैं और व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करते, व्यवस्था को तोड़ते नहीं। जो बुद्धिमानी व्यक्ति है वो। तो काल ने आगे क्या कहा ऋषि को, हे महर्षि क्रोध मत करो, यह विनाश की राह है, जो होना है वह होगा ही। इस सत्य को धारण करें। हमें मिथ्याभिमान को अपने पर हावी नहीं होना देना चाहिए। हम स्वभावतः प्राकृतिक व्यापारों की पूर्ति में सहायक होते हैं। जो भी है वो प्राकृतिक है, साहजिक है, उसमें विक्षेप नहीं लाना है। ऐसा निश्चय ही बुद्धिमानों की प्रकृति है। जो करना होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ करते ही है। ऐसे निराभिमानी और निस्वार्थ महानुभव शांतिपूर्वक रहते और व्यवस्था का कभी अतिक्रमण नहीं करते। कहाँ गई आपकी बुद्धिमत्ता तथा महत्ता और कहाँ गया आपका नैतिक साहस? ये महर्षि, आप यदि आनंद पथ को जाने वाले हैं तो मूर्खों सा काम क्यों कर रहे हो? आप निश्चित ही जानते हैं कि पक्का फल टपकता ही है, फिर यह जानते हुए भी आप मुझे क्यों शाप दे रहे हो? आप निश्चित रूप से यह भी जानते हैं कि हर एक को 2 शरीर होते हैं, एक भौतिक और दूसरा मानसिक। भौतिक शरीर निर्जीव होता है और विनाश को प्राप्त होता है। मन ससीम होता है परंतु होता है सुव्यवस्थित, परंतु आपका मन विक्षुब्ध है। मन अपनी धुन पर शरीर को नचाता है और तरह तरह के खेल खिलाता है। मानसिक कार्य ही कर्म होते हैं। उसके यानी कि मन के विचार बंधन में डालते हैं और उसकी विशुद्ध स्थिति मोक्ष होती है। यह मन ही है जो शरीर को सभी अवयवों के साथ उत्पन्न करता है। मन स्वयं ही सचेत या अचेत प्राणी है। सभी अंतहीन विभिन्नताएं सिवा मन के और कुछ नहीं। जब मन निर्धारण करता है तब वह बुद्धि कहलाता है और जब वह अपनी पहचान करता है तो वो अहंकार हो जाता है। भौतिक शरीर तो मात्र भौतिक पदार्थ है, जबकि मन उसे अपना समझ बैठता है। परंतु यदि मन सत्य पथ पर चल पड़े और अपने को शरीर मानना छोड़ दे तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे महर्षि, जब आप ध्यानमग्न थे तब आपका पुत्र अपनी कल्पना के द्वारा बहुत दूर चला गया था। वह अपना शरीर यहीं छोड़ गया था। जिसे आप भृगु का पुत्र कहते हैं वह स्वर्ग में जा पहुंचा था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वहां वह दिव्य अप्सराओं के साथ भोग विलास करता रहा। दीर्घ काल के बाद जब उसके पुण्य का क्षय हुआ तो अपनी प्रिय अप्सरा के साथ वह पके फल की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपना दिव्य शरीर स्वर्ग में ही छोड़ना पड़ा। वह पुनः भौतिक शरीर के रूप में जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर गिरा। धरती पर उसे कई जन्म लेने पड़े। वह पहले ब्राह्मण कुंवर हुआ, फिर राजा बना, मछुआरा बना, हंस बना, फिर राजा बना, अतीन्द्रिय क्षमता वाला महान योगी बना, किन्नर बना, ऋषि पुत्र बना, फिर बुरे कर्म करने पर व्याघ्र बना, पुनः राजा बना, फिर कीट यानी कि कीड़ा बना, पौधा बना, गधा बना, बांस बना, चीन में हिरन बना, सांप बना, पक्षी बना, फिर किन्नर बना और अब फिर वासुदेव ब्राह्मण का पुत्र बना। वह शास्त्रों का ज्ञाता है और इस समय पवित्र समंग नदी के किनारे तप कर रहा है। और इसी के एक ही शुक्र ने कितने जन्म लिए वो बात आज महान ग्रंथ में बताई। उस बात के साथ आज विराम करते, कल देखते फिर क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।